हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन जहाँ पे हमने स्टॉप किया था। ओके, तो एक नया टॉपिक लेते हैं। दिस वुड बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, या सो दिस इज़ द टॉपिक। ठीक है, अब देखो, इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। वन इज़ टू वेरिएबल एंड वन इज़ थ्री वेरिएबल। ठीक है, सेकेंड इज़ थ्री वेरिएबल। तो टू वेरिएबल तो बहुत ईजी है यार, ये तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, जस्ट इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो लेट्स से मैं रैंडमली दो इक्वेशन लेता हूँ, कोई भी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x प्लस 2y प्लस लेट्स से 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने दो इक्वेशन ली। अब देखो, सबसे पहले आती है एक चीज़, होती है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कंसिस्टेंट सोल्यूशन का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो यार, ये दो लाइन्स हैं, दीज आर स्ट्रेट लाइन्स। टू वेरिएबल में जब भी होती है चीज़ें, तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड वेन एवर थिंग्स आर इन थ्री वेरिएबल्स then they create a plane, right? So plane looks something like this, ठीक है। plane ऐसा दिखता है, it's a three dimensional figure and straight line is two dimensional figure, right? So let's say अगर ये आपकी पहली straight line है और ये आपकी let's say दूसरी straight line है, ठीक है। this is A, this is B, ठीक है, I'm assuming। तो देखो, ये कहीं ना कहीं तो इसको अगर आप इंटरपोलेट करोगे ऐसे, तो कहीं ना कहीं तो ये एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगी। ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस। तो देखो यार, जब भी टू वेरिएबल्स का केस है ना, तो तीन केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस होगा ये, अगर लेट्स से दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो नो सोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब होता है एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट एक भी नहीं है ना इस केस में, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। दोनों पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, इसका मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, राइट। जब एक भी सोल्यूशन नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, दूसरा केस देखो क्या बन सकता है। दूसरा केस इस टाइप का कुछ बन सकता है जो मैंने यहाँ डिस्कस करा कि एक सोल्यूशन होगा, वो हमारा कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। मतलब ये सारी जो लाइंस होंगी वो यही होती हैं। और एक और सोल्यूशन आ जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। वो जब आएगा जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड हो, मतलब बेसिकली दीज टू स्ट्रेट लाइंस आर सेम। ऐसा कब हो सकता है? देखो, ऐसा इस केस में हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और हो सकता है 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर आप टू कॉमन ले लो तो दीज टू लाइंस आर सेम, राइट। तो इन दोनों की इक्वेशन सेम बनेगी। तो इन दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये केस भी कंसिस्टेंट तो है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, बट इसमें एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली वन है, ठीक है, और इसमें मेरा नन है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएंगे तीनों केसेस, 1, 2 एंड 3। दीज थ्री केसेस आर फॉर टू वेरिएबल्स। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स के लिए देख लेते हैं एक बार। थ्री वेरिएबल्स के लिए देखो, थोड़ी चीज़ें हैं समझने लायक। लेट्स से थ्री वेरिएबल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये मेरे तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आती है एक चीज़ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3, ये मेरा डेल्टा हो गया। और देखो, आप इन दोनों को तो सॉल्व करना जानते ही हो। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, या बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है क्रैमर्स रूल, वो हम इस सवाल में डिस्कस करेंगे। मैं अभी इसको नीचे रख देता हूँ, इस सवाल को, जस्ट अ सेकेंड।
या ओके, सो ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे थे हम? या मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, ये डेल्टा हो गया। अब एक चीज़ होती है डेल्टा वन। डेल्टा वन इज़ नथिंग बट ये एक्स वाली जो चीज़ है। अब इसमें A1 A2 A3 हट जाएंगे तो स्टार्ट होगा ये D1 से, D1 D2 D3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, ठीक है। दिस इज़ माई डेल्टा वन, ओके। फिर आता है डेल्टा टू, या इसको डेल्टा एक्स बोल सकते हो। फिर आएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई वुड बी A1 A2 A3, ठीक है। देन D1 D2 D3, देन C1 C2 C3, ठीक है। बेसिकली जो हिस्सा गायब हो रहा है वहाँ पे आपको डीज रखने हैं। जैसे एक्स में एक्स गायब हुआ तो एक्स में डीज रखने हैं, यहाँ वाई में वाई गायब हुआ तो वाई में डीज रखने हैं। सिमिलरली अब डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, देखो आप बताओ। A1 A2 A3 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। B1 B2 B3 भी एज इट इज़ रहेगा, और जो C जो गायब हुआ ना Z में, जो C के कोएफिशिएंट्स हैं, इनकी जगह D1 D2 D3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है? देखो एक क्रैमर्स रूल होता है। क्रैमर्स रूल व्हाट इट टेल्स यू दैट अगर आपको 3 वेरिएबल और 3 अननोन है, इस टाइप की इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे वो आपको क्रैमर्स रूल बताता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या कहता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल बोलता है कि देखो यार, जो वैल्यू होगी एक्स की वो होती है डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा बाय डेल्टा वाई, एंड जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा बाय डेल्टा जेड, ठीक है। सो ऐसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल 3 अननोन्स वाली इक्वेशंस से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट क्रैमर्स रूल सेज, ठीक है। अब देखो एक सवाल ले लेते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें देखने की, कंसिस्टेंट सोल्यूशन और वो सब, वो हम देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं क्रैमर्स रूल को। तो सबसे पहले देखो डेल्टा निकालेंगे हम। डेल्टा क्या होगा? 1 1 1 1 -1 1 एंड 3 2 -4, ओके। तो ठीक है, इसको मान लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या बच गया? यहाँ 1 बचा। लेट्स से फर्स्ट एज इट इज़ रहेगी, सेकंड में से दिस माइनस दिस होगा तो ये 0, दिस माइनस दिस होगा -2, दिस माइनस दिस होगा -1, इसमें से दिस माइनस दिस होगा तो 0, ये भी 0, -7, ठीक है। तो इसके अबाउट खोलेंगे तो -7 -2 तो आ जाएगा 14। तो मेरा डेल्टा आ गया 14, ठीक है। अब सिमिलरली आप डेल्टा एक्स निकालोगे वो आ जाएगा 14, डेल्टा वाई निकालोगे वो आ जाएगा 28, ये आप निकाल सकते हैं। डेल्टा जेड आ जाएगा 42, ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे निकालना है मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला लगा के, ठीक है। बस इसमें D1 D2 D3 पुट कर दो जो यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है। D1 D2 D3 क्या होगा? 6 2 -5, ठीक है। बाकी के एज इट इज़ रखो और सॉल्व करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 डेल्टा एक्स की। डेल्टा वाई आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 42। तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/14, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स दैट इज़ 1। मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सॉरी माय बैड, एक गलती हो गई थी मुझसे। एक्चुअली ये वैल्यूज़ जो होंगी ये मैंने गलत लिख दी थी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, दिस इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा, दिस इज़ डेल्टा जेड बाय डेल्टा। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ 28/14 दैट इज़ 2, एंड दिस इज़ 42/14 दैट इज़ 3। तो ये मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई यहाँ से, ठीक है। 3 अननोन्स और 3 वेरिएबल्स जब होंगे तब आप ऐसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट द रूल कि हाउ वी कैन सॉल्व 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। इसके बाद हम थोड़ा उन चीज़ों पे मूव करेंगे कि व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी एंड यूनिक सोल्यूशन एंड मेनी सोल्यूशंस, एंड
उन चीज़ों पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।